गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने पास सारे क्वेश्चंस हो गए थे। अब 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं 16.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है अपने को? खोखले बेलन की मोटाई। खोखले बेलन की मोटाई की बात कर रहे हैं, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। खोखले बेलन का भीतरी व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का भीतरी व्यास क्या दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए भीतरी त्रिज्या, देखिए एक तो होगी भीतरी त्रिज्या, एक होगी बाहरी त्रिज्या। मतलब कहने का एक तो होगी अंतः त्रिज्या, एक होगी बाह्य त्रिज्या। जो अंतः त्रिज्या होगी यानी कि भीतरी त्रिज्या होगी वो R2 होगी, और जो बाहरी त्रिज्या होगी, बाह्य त्रिज्या होगी, वो R1 होगी। हमेशा अपन R1 को बड़ा मानते हैं, वैसे आप R2 को भी बड़ा मान सकते हो, लेकिन अपन R1 को क्या मान के चलते हैं? बड़ा, R2 को छोटा। देखिए बड़ी त्रिज्या कब होगी? जब बाहर की ओर तरफ होगी। जैसे मान लीजिए ये आपके पास बेलन है, एक दूसरा बेलन और है, ठीक है। एक बेलन था पहले और एक दूसरा बेलन और है, ठीक है। जो ये अंदर वाली त्रिज्या है ये वाली, ये तो आपके पास R2, और जो ये बाहर वाली यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गई आपके पास R1, और ये वाली त्रिज्या थी वो हो गई आपकी R2। कहने का मतलब छोटी वाली त्रिज्या होगी भीतरी त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या होगी बाह्य त्रिज्या। तो R2 को माना है मैंने भीतरी त्रिज्या को, और बाहरी त्रिज्या को माना R1। जो बड़ी होती है उसको R1। अब देखिए भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की थी, व्यास दे रखा था 14, व्यास दे रखा था 14। अब भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2, कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। अब देखिएगा मोटाई दे रखी है आपके पास, जो बेलन है उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर अंदर वाली त्रिज्या में 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई दे रखा आपके पास 26 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr1 + r2h + r1 माइनस r2। 2 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, r1 की 9, r2 की 7, h की 26, r1 की 9 और r2 की 7। 2 × 22/7 और 9 + 7 कितना हो गया? 16। और इन तीनों को सोल्व करने के बाद आएगा 28। कैसे? 9 में से 7 गया तो 2 में 26 हट गया, कितना आ गया? 28। अब देखिएगा आगे बात करते हैं। ये जो 28 है, ये वाला जो 28 है, ये 28 इस 7 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ठीक है। 4 बार जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 22 × 16, 16 × 4, सोल्व करने के बाद कितना आएगा? 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। 13वां क्वेश्चन है, एक खोखला बेलन बेलन दोनों सिरों से क्या है? खुला है। दोनों सिरों से क्या है? खुला है। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अंतः व बाह्य व्यास क्रम से 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? आयतन। देखिए सबसे पहले क्या दिया आपको? खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास दे रखा था। देखिए बाह्य व्यास बड़ा होगा, ये वाला बाह्य व्यास है 30 वाला, और ये वाला है अंतः व्यास। बाह्य व्यास से बाह्य त्रिज्या आएगी, अंतः व्यास से अंतः त्रिज्या आएगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे जो बाह्य त्रिज्या आएगी वो 30/2 कितना आ जाएगी? 15। अंतः त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 26/2, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? खोखले बेलन का आयतन होता है आपके पास πr1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। पाई की वैल्यू 22/7, r1 की वैल्यू 15,
15 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू 13 का स्क्वायर गुणा 20, 22/7, 15 का स्क्वायर 225, 13 का 169, ये 20 आ गया। 22/7 दोनों को सोल्व करेंगे तो 56 गुणा 20, 56 कटेगा 7 से 8 बार, 56 कटेगा 7 से 8 बार इंटू 20। सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 35 20 आंसर आएगा। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं। अब आ जाइएगा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको आर भी चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आपको इसमें क्या दी हुई है, एच तो दी हुई है, आपको आर पता नहीं है। जब आर पता नहीं तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आर ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब इसमें अपने को पास एच दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है आपके पास, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 21। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आधार क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, बट्टे वाली चीज़ जाएगी गुणे में और गुणे वाली चीज़ जाएगी बट्टे में। 22 नीचे आ गया। सोल्व करने के बाद कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 कितना हो गया, ये हो गया। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने के बाद आर स्क्वायर का वर्गमूल तो आर आ जाएगा, और देखिए वर्गमूल के अंदर 7 गुणा 7 है, ठीक है, तो कितना होगा वो, देखिए वर्गमूल के अंदर कितना है 7 गुणा 7, ठीक है, तो वो कितना आएगा 7 आएगा। अगर मान लीजिए वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 होता तो कितना आता 2, अगर वर्गमूल के अंदर 3 गुणा 3 तो कितना आता 3 आता। समझ में आ रही है, तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर कितना 7 गुणा 7, तो कितना आ जाएगा, बाहर 7 आ जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सोल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, अरे होता है ना। इसको सोल्व करने के बाद इसका कितना आंसर आएगा, इसका आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोल्व कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ 968 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ दे रखा, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना आ गया 968, 2 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर, एच का मान 11 बराबर 968। आर निकालना है, बट्टे वाली चीज़ 7 है, वो तो आर एच एस में ऊपर चली गई, और जो बाकी ऊपर था 2 22 11 वो कहाँ चले गए, नीचे आ गए। अब ये 968 है ना, ये वाला जो 968 है, ये 968 22 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 44 बार, कितनी बार कटेगा, अरे 968 है ना वो 22 से कटेगा, ये तो एक बार कट जाएगा, ये कटेगा 44 बार, कितनी बार कटेगा 44 बार। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 44 गुणा 7 बटे 2 गुणा 11। अब 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, और 44 22 से कट जाएगा, 11 दूना कितना बचा 22, 22 और 44 22 से कटेगा 2 बार। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर का मान मैंने गलत लिख दिया है, आर का मान 7 नहीं आएगा, आर का मान आप 14 कर लीजिएगा, आर का मान 14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आर का मान इसमें 14 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 14, ये 7 क्या हो गया गलत, 14 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आगे आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ऊंचाई 7 घन 448 पाई घन सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जानते हो, वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच में आपको एच पता है, आर पता नहीं है। अरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, इसमें आपको एच तो पता है, आपको एच तो पता है, लेकिन आपको आर पता
नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एच बराबर 448 पाई। पाई से पाई कट गया, क्या बचा, आर स्क्वायर एच बराबर 448। आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एच की वैल्यू 7 बराबर 448। 7 से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। 448 में 7 का भाग लगाएंगे, 64 आएगा। कितना आएगा, 64। आर स्क्वायर बराबर, देखिए आर, अगर बात करें आर स्क्वायर बराबर 64 था। ठीक है, दोनों तरफ क्या लेंगे अपन, वर्गमूल लेंगे। जब वर्गमूल लेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8, एच की वैल्यू 7। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुना किया, 44 गुना 8, 44 को 8 से 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। इसके बाह्य व्यास व अंतर व्यास क्रमशः 10 और 6 सेंटी। बेलन का आयतन, वही खोखले बेलन का। देखिए खोखले बेलन की आपको ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 21 डेसीमीटर। 21 डेसीमीटर। डेसीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं 10 से गुणा करते हैं, तो 21 गुणा 10 कितना आ गया, 210 आ गया। बाह्य त्रिज्या बड़ी त्रिज्या होगी, अंतर त्रिज्या छोटी होगी। बड़ी त्रिज्या को लिखते हैं R1, छोटी को लिखते हैं R2। तो R1 का मान तो आ गया 10/2। 10/2 क्यों किया, क्योंकि व्यास दे रखा था 10, त्रिज्या 5 हो जाएगी। 6/2 क्यों किया, क्योंकि हाफ हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो R1 का मान आ गया, R2 का मान आ गया। खोखले बेलन का आयतन पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। 22/7। R1 का मान 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर गुणा एच का मान 210। 22/7, 25 माइनस 9, 210। 22/7, 25 में 9 गया 16 गुणा 210। अब 210 7 से कटेगा, 210 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 30 बार जाएगा। 30 गुणा 16 गुणा 22। 30 को 16 से गुणा किया, 480। 22 गुणा 480 कितना आ गया, 10,560, 10,560 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि बेलन का आयतन 32-34 सेंटीमीटर को, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अनुपात से आप मान नहीं बता सकते, मतलब कहने का मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि त्रिज्या 1 है और ऊंचाई 3 है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बता सकते अपन। ये गलत चीज़ है कि आप ऐसा बता सकते हो। कभी भी अपन अनुपात को मान नहीं बता सकते। 1:3, 1 जो 3 दे रखा है, 1 जो 3 दे रखा है, वो आर का मान और एच का मान नहीं है। आर का मान और एच का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी अनुपात को अगर अपन किसी अनुपात को किसी चर राशि से गुणा कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने 1 को गुणा कर दिया x से, कितना आ गया x, वो तो त्रिज्या हो जाएगी। 3 को गुणा कर दिया x से, दोनों को सेम से गुणा करना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा, 3x, तो वो ऊंचाई होगी। तो देखिए ऐसे मानना पड़ेगा। अपन ने पहले भी क्वेश्चन किया था, अनुपात को अपन ने x से गुणा किया था, 16.1 में भी किया था। तो यहाँ पे आपके पास त्रिज्या तो कितनी हो गई, अगर त्रिज्या की बात करें x मान लिया था, ऊंचाई 3x। बेलन का आयतन दे रखा है आपको 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन होता है बराबर 32-34। पाई का मान 22/7, आर का मान x 2 बार x क्यों लिखा, आर स्क्वायर था। एच का मान 3x बराबर 32-34। अब देखिएगा आगे, 22/7 गुणा 3 को पहले लिख दिया, 3 को पहले x 3 बार था, x क्यूब हो गया। ठीक है, और बराबर में 32-34। एक्स क्यूब को तो यहीं रखा, 7 को ले गए अपन ऊपर, और 22 और 3 था, वो गुणे की चीज़ कहाँ चली जाएगी, भाग में चली गई।
ठीक है। अब ये 32 34 है ना, इस 22 से कटेगा 147 बार। 7 में बचा 7 और बटे में कितना बचा 3। अब 147 3 से कटेगा, इसलिए कितने किससे कटेगा 3 से, कितना आएगा 49 और 7 में क्या हो जाएगा 7। 49 को ब्रेक किया 7 गुना 7 7। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, अगर अगर ये एक्स स्क्वायर होता, ऐसे होता एक्स स्क्वायर, तो अपन वर्गमूल करते, लेकिन ये क्या है एक्स क्यूब है। क्या है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का अपन घनमूल करते हैं। देखिए स्क्वायर होता तो वर्गमूल करता, लेकिन ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का घनमूल करूँगा मैं। एक्स क्यूब का अगर मैं घनमूल करूँगा ऐसे, तो देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब और झोड़ी में 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ से निकलेगा इसका मान आएगा एक्स, इस क्यूब घनमूल से 3 कट जाता है। ये झोड़ी में 3 लिखने का मतलब ही घनमूल है झोड़ी में। अब जैसे मान लो ऐसे आ गया, जैसे मान लो ऐसे आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और झोड़ी में है 3। इसका मतलब 3 2 कितनी बार आ 3 बार, मतलब इसका घनमूल झोड़ी में 3 लिखा, इसका मतलब क्या है घनमूल, इसका मान आएगा 2। अगर मान लो 3 गुणा 3 गुणा 3 होता तो 3 आता, 4 गुणा 4 गुणा 4 तो 4 आता, 7 गुणा 7 तो 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ मैंने क्या लिया है घनमूल लिया है, घनमूल लिया है तो यहाँ तो एक्स आ गया। यहाँ तो अपन ने क्या लिया है एक्स लिया है, ठीक है। यहाँ तो अपने पास एक्स आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब देखो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, एक्स का मान 7 आ गया, तो बेलन की त्रिज्या क्या माना था एक्स माना था, तो बेलन की त्रिज्या एक्स 7 हो गई। और आपके पास बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई 3x, तो 3 गुणा 7 कितना हो गया 21। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या हो जाएगा 2πr h प्लस r। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान वही 21। सोल्व करने के बाद कितना आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6। एक रोलर की लंबाई 2 मीटर तथा व्यास 1.4 मीटर, ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। रोलर की लंबाई का मतलब जैसे रोड पे चलेगा रोलर, ठीक है, रोड पे रोलर चलेगा, अगर मैं रोलर को खड़ा कर दूं तो पाइप बन जाएगा, एक बैलन बन जाएगा। जो रोलर की लंबाई थी, अगर सड़क पे पड़ा है, जो रोलर की लंबाई थी उसको खड़ा करूँगा तो वो क्या बन जाएगी ऊंचाई बन जाएगी। अब ऊंचाई कितनी है इसकी 2 मीटर, व्यास दे रखा 1.4, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 1.4 में 2 का भाग लगाऊंगा 0.7 आएगा, क्या आएगा 0.7 मीटर। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जो आपका रोलर है सड़क पे चलेगा वो, तो जो रोलर का जो वक्र पृष्ठ है, देखिए दोनों तरफ के सिरे रोड को टच नहीं करेंगे, दोनों तरफ के रोलर के दोनों सिरे वो टच नहीं करेंगे रोड को। इसका मतलब उसके दोनों तरफ के वर्त हैं, जो वर्त के क्षेत्रफल है, वर्त वाला क्षेत्रफल वो काउंट नहीं होगा, ओनली उसका वक्र पृष्ठ काउंट होगा। और आपको पता है जब रोलर एक चक्कर लगाएगा, पूरा एक राउंड मारेगा, तो पूरा उसका एक वक्र पृष्ठ होगा। समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या लिखा, रोलर के एक चक्कर लगाने में, रोलर के एक चक्कर लगाने में समतल, समतल का रोड को समतल करता है, रोड को समतल प्लेन करता है, समतल किया क्षेत्रफल, रोड को कितना, रोड के कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा। समतल का मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब सीधा करेगा, ठीक है। 2πr h, 2 पाई की वैल्यू 22/7, एच आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू 2, 22/7, 0.7 पॉइंट हटाया 7/10 लिखा इंटू 2। अब आ गया जो 2, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा तो 22 बचेगा और 2/10 बच गया। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 से 7 कट गया तो कितना बचा 2/10, 2 को 22 से गुणा 44, 44 को 2 से गुणा 88, 88/10 आया। 88/10 का मतलब कितना हो गया, 88/10 का मतलब कितना हो गया 8.8 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक चक्कर का है, तो 5 चक्कर लगाने में समतल किया क्षेत्रफल 8.8 गुणा 5,
44.0 मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद जीरो हो, जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं हो, तो उस जीरो का पॉइंट के बाद जीरो, जीरो के बाद कोई अंक नहीं हो तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता। लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ। 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या करेगा, वो समतल करेगा। 16.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कॉपी में यहाँ तक काम कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो नए स्टूडेंट है, जो 2-3 दिन में क्लास लिए हैं, वो 16 चैप्टर से ही काम करें। पहले वाला मत करो, बाद में कर लेना वो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।